रामनगर में रहने वाली चमेली बहुत चतुर और दुनियादारी में निपुण थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था नैना। यूं तो वह बहुत ही भोली भाली और सुंदर थी, लेकिन अपनी माँ चमेली के कहने में आकर उल्टे सीधे काम करने लगती थी। शहर में रहने वाले रोहित से नैना की शादी हो गई तो चमेली ने नैना से कहा, बेटी, यह दुनिया बहुत जालिम है, सीधे साधे लोगों को सताती है। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुमको परेशान न करें। वो कैसे परेशान करेंगे मम्मी? और क्यों परेशान करेंगे? बेटी, तुम दुनियादारी से अनजान हो। जब तुम्हारी ससुराल वाले देखेंगे कि तुम बहुत भोली और सीधी साधी हो, तो घर का सारा काम तुमसे ही करवाएंगे। नैना घबरा कर बोली, ओह, फिर क्या होगा मम्मी? तुम समझदारी से काम लेना। ऐसा नहीं कि नौकरानी की तरह सारे काम में जुट जाओ और सुबह से लेकर शाम तक काम करो। ऐसे तो उनकी गलत आदत पड़ जाएगी। तो फिर मुझे क्या करना होगा मम्मी? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं तुम्हें फोन करके सारी बात बताती रहूंगी। फिलहाल तो एक बात समझ रही हूँ, यह मंत्र की तरह गांठ में बांध लेना। अगर ज्यादा भारी और जिम्मेदारी के काम तुम्हें दिए जाएं, तो भुलक्कड़ होने का बहाना बना देना। हाँ, हर चीज में भूल करोगी तो कोई तुमसे कुछ काम करवाएगा ही नहीं। ठीक है मम्मी, मैं ऐसा ही करूंगी और आगे जो भी होगा मैं तुमको बताती रहूंगी। ठीक है बेटी, और जो भी परेशानी आए तो मुझसे बीच में पूछ लेना। ऐसा समझा बुझाकर चमेली ने बड़े दुखी मन से अपनी बेटी नैना को विदा किया। नैना अपनी ससुराल में पहुंच गई। नैना की ससुराल में उसकी सास कावेरी और जेठानी रानी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थीं। अगले दिन बहू भोज में कावेरी ने आकर कहा, बहू, आज तुमको खाना बनाना होगा। यह एक रस्म होती है जिसमें सब बहू के हाथ का बनाया खाना खाते हैं और बहू को गिफ्ट देते हैं। बहू, खूब टेस्टी खाना बनाना जिससे सब तुम्हारी तारीफ करें। ठीक है मम्मी जी। मैं तुम्हारी मदद के लिए रानी को भी तुम्हारे साथ में लगा देती हूँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं भी मदद कर दूंगी। ठीक है मम्मी जी। कहकर नैना किचन में चली गई। रानी भी उसके साथ आ गई। नैना खुश होकर काम में लगने वाली थी कि तभी उसको अपनी मम्मी चमेली की बात याद आ गई और वह मन ही मन में बोली, अगर मैं अच्छा खाना बना दूंगी तो यह सारे लोग मुझसे ही खाना बनवाया करेंगे। इसलिए अब मैं अपना कमाल दिखाती हूँ। वह सब्जी छीलने लगी। रानी ने देखा कि वह मटर के दाने डस्टबिन में डालती जा रही है और छिलकों को थाली में रख रही है। यह देखकर रानी बोली, ये क्या कर रही हो नैना? तुम तो छिलकों को रख रही हो और मटर के दानों को डस्टबिन में डाल रही हो। ओह, मैं तो भूल ही गई। मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं है, अब ध्यान से काम करना। अच्छा, पहले दूध गर्म कर लो, फिर थोड़ी सी चाय बना लो। मम्मी जी नहा रही हैं। वे नहाने के बाद तुरंत चाय पीती हैं। मैं मम्मी के कपड़े निकाल कर दे दूं। चिंता मत करो दीदी, मैं सब कर लूंगी, आप जाओ। नैना ने दूध उबलने के लिए रख दिया और दूसरे चूल्हे पर सब्जी छोंकने लगी। अभी मसाला भुन ही रहा था कि उसे याद आया कि वह शावर खुला छोड़ आई थी। वह दौड़कर बंद करने गई। तब तक मसाला जलने लगा और उसकी तेज गंध घर भर में फैल गई तो रानी दौड़ती हुई किचन में आई। उसने देखा कि दूध उबलकर फर्श पर फैल रहा है और मसाला जल रहा है। उसने जल्दी से गैस कम की और पुकारा, नैना, ओ नैना, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ। देखो, ये क्या हाल बना रखा है। उसने सब्जी को ठीक किया और फर्श पर बैठकर फैले हुए दूध को साफ करने लगी। नैना आई और यह सारा सीन देखकर बोली, अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने दूध भी उबलने के लिए रखा था। तो क्या तुम इतनी जल्दी सारी चीजें भूल जाती हो? मैं देख रही हूँ सवेरे से तुम कई बार भूल चुकी हो और मैं तुम्हें टोक देती हूँ।
क्या तुम्हें यह भूलने की बीमारी है? नैना ने मन ही मन खुश होकर कहा। हाँ, ये मुझे शुरू से ही बीमारी है। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से काम किया करो। यह बीमारी नहीं, बल्कि तुम्हारी लापरवाही है। जी दीदी। थोड़ी ही देर में वह चाय बनाकर कावेरी को दे आई। इस बीच में रानी ने सब्जी को ठीक कर दिया था। नैना आटा गूंथने लगी। जैसे ही कावेरी ने चाय को पिया, वह थू थू करने लगी। चाय में चीनी की जगह ढेर सारा नमक पड़ा हुआ था। वह गुस्सा होकर कप लेकर रसोई में आई और बोली, यह चाय तूने कैसी बनाई है नैना? इसमें नमक पड़ा हुआ है। क्या? शायद मैं भूल से चाय में नमक ही डाल गई। चीनी और नमक के डिब्बे तो एक जैसे हैं ना। यह सुनकर तो कावेरी ने माथा पीट लिया। थोड़ी देर बाद मेहमानों को खाना परोसा गया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, वे तुरंत ही कहने लगे, अरे ये खाना कैसा बना है? सब्जी में नमक नहीं और खीर में दूध और चीनी नहीं, यहाँ तक कि कोई मेवा तक नहीं पड़ी। बहू, मेवा तो मैंने खुद ही ढेर सारी तैयार करके तुम्हारे सामने रख दी थी, और खीर के लिए दूध तो अलग से ही आया था, वह भी रानी दे आई थी। तुमने तो बेइज्जती करवा दी हमारी। मैं भूल गई मम्मी, मुझे याद ही नहीं रहा। मम्मी, मैं सवेरे से देख रही हूँ, यह कुछ ना कुछ भूल ही जाती है। इसको भूलने की बीमारी है। हाँ हाँ, रानी बहुत सही कह रही है। भूलने की बीमारी बड़ी खराब होती है। इसमें तो आदमी अपना खाना पीना तक भूल जाता है। आप इसका इलाज कराओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कावेरी ने दुखी होकर कहा। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाती हूँ। कावेरी ने डॉक्टर को फोन कर दिया। अब नैना बहुत खुश थी। उसकी योजना सफल जो हो गई। उसने कमरे में जाकर अपनी मम्मी को सारी बातें फोन करके बताई। मम्मी, जैसा आपने कहा था ना, मैंने वैसा ही किया। अब मुझे कोई काम करना ही नहीं पड़ेगा। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इधर कावेरी और रानी ने मेहमानों के लाए हुए गिफ्ट जमा किए तो नैना आश्चर्यचकित रह गई और बोली, बाप रे बाप, इतने सारे गिफ्ट और इतने सारे रुपए! यह तो सब मेरे ही हैं, मुझे मिलेंगे। वह बहुत खुश हो रही थी। खुद कावेरी नैना को देने के लिए हीरो का बेशकीमती हार लाई थी। रानी सोने के कंगन लाई थी। मेहमान भी बहुत सारे कीमती तोहफे लाए थे, जिनमें ज्वेलरी भी थी। लेकिन तभी एक जैसे धमाका हुआ। कावेरी ने कहा, ये सारी चीजें नैना को नहीं मिलेंगी। रानी, इन्हें मेरी अलमारी में रख दो। लेकिन क्यों मम्मी जी? ये सारी चीजें तो मेरी ही हैं। इसलिए कि तुम भुलक्कड़ हो, इनको खो दोगी। मैं पहले तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। जब तुम्हारी याददाश्त ठीक हो जाएगी, तब यह सारे गिफ्ट तुमको मिलेंगे। यह सुनकर नैना को बहुत बड़ा सदमा लगा। अब उसे अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यह कैसी घटिया प्लानिंग थी मम्मी की। मैं माला माल होने ही वाली थी कि मेरा सब कुछ लुट गया। थोड़ा सा ही खाना बनाना था, अच्छा खासा बना लिया होता और मजे से इतने सारे महंगे महंगे लाखों के तोहफे मिलते। तभी डॉक्टर आ गया। उसने आते ही एक घोल पीने को दिया और बोला, ये मैं विशेष फॉर्मूले वाला इंजेक्शन लगाता हूँ। ये इंजेक्शन रोज सुबह शाम लगेंगे। बहुत जल्दी याददाश्त सही हो जाएगी। जैसे ही नैना ने वह कड़वा जहर की तरह घोल पिया तो उसे उल्टी होने को आई। वह थू-थू करने लगी। तब तक डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार कर लिया। यह देखकर नैना बहुत डर गई और वह चीखने लगी, बस करो, बस करो, मैं तो नाटक कर रही थी। मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ। यह तो मेरी मम्मी ने मुझे समझाया था कि ऐसा करना तो तुम काम से बची रहोगी। कावेरी मुस्कुरा कर बोली, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो। मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारी बातें सुन ली थी, तभी हम लोगों ने भी यह नाटक किया। तो फिर अब दवा खाने और इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं,
अब मेरी याददाश्त कभी खराब नहीं होगी। बस मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर मेहमान भी हंसने लगे और बोले, अरे वाह भाई वाह, ये तो नहले पे दहला हो गया। सास बहू का ड्रामा देखकर मजा आ गया भाई। संदेश, बेटी की ससुराल में कभी भी अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।